कश्मीर घाटी में अभी भी लक्षित हत्याएं की जा रही हैं। लक्षित हत्याओं के कारण जो है डर का माहौल जो है वो साफ देखने को मिल रहा है और इसी की मद्देनज़र यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर रिक्रूट किया गया था वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें अपने होम टाउन में जो है ट्रांसफ़र किया जाए। आज 89 डे है इन लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, इनकी यही मांग है कि इनको होम टाउन पे जो है ट्रांसफ़र किया जाए ताकि जो है ये अपना जीवन जो है सुखी जीवन खुशी से व्यतीत कर सके, ना कि डर के माहौल में अपनी सर्विसेज जो है कश्मीर घाटी में दें। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये एम्प्लॉइज़। रजनी बाला जो गोपालपुरा में शहीद हुई थी, मिलिटेंट के शिकार हो गई, वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी और वहाँ उसको आइडेंटिफाई करके मारा गया। आपने उस समय के वीडियोस देखे होंगे कि वो किस तरह अपनी जान बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही थी। उसके चप्पल जो हैं, जो उसका पर्स कहीं उधर गिरा हुआ था, लेकिन एक टीचर मिलिटेंट के साथ नहीं लड़ सकती थी। आखिर में वो शहीद हो गई। उसके बाद ये इंस्टेंटली हमारा प्रोटेस्ट सब शुरू हुआ। आज हम पिछले 89 डे से लगातार पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को हमने पहले भी जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में जो कमी थी, उसके लिए हर गवर्नमेंट के आगे हमने प्ली रखी थी। पहली बार गवर्नर साहब जी ने हमारी इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया है और हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। वो ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि गवर्नर साहब जो डीडीओज हमारी सैलरी नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमें हरास करने के लिए फ़ोन करते हैं, आप जो हमें रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी के लिए आर्डर निकालते हैं, फाइनल नोटिस, आर्डर शो का नोटिस निकालते हैं, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन या एक रिटन आर्डर करें कि जब तक हम प्रोटेस्ट में बैठे हैं हमारी सैलरी नहीं रुकनी चाहिए और साथ में हमें हरास नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट ने आपको एश्योरेंस दे दी है, कमेटी बनाई जा रही है, तो फिर आप लोग प्रोटेस्ट क्यों जारी रख रहे हैं? सर देखिए, इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम फॉर द कमेटी to take a decision. It's not that easy what we think over there. And secondly, we are sitting over here, we are all divisional cadre employees. Filhal, our salaries are withheld. There are so many employees that are working in various departments, that including medical department, their salaries are withheld. So that problem can be solved only at the divisional level right now. So what I urge to LG administration and LG Saab that a order can be issued at a divisional level so that we need not to approach all the DDOs. आपको लगता है कि सैलरी जो है विड्रॉ करनी चाहिए जबकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं? नहीं, देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट इज राइट। सिचुएशन इन द कश्मीर वैली राइट नाउ इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर अस टू रिटर्न टू द वैली। So that is the main reason. लेकिन गवर्नमेंट एश्योरेंस तो दे रही है ना कि वो कोई ना कोई इस पे काम कर रही है, कमेटी बनाई जा रही है, वर्कआउट किया जा रहा है। सर जैसे ही एश्योरेंस पूरी होगी तो हम चले जाएंगे। दिस इज ए बिग ह्यूमन रिसोर्स दैट इज गेटिंग वेस्टेड इन द ग्राउंड। सो आई अर्ज टू LG साहब एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज till the situation becomes conducive in the Kashmir Valley. These resources can be utilized in Jammu. Even medical people are there. They can be utilized in the hospitals also. कि हम लोग कश्मीर में लास्ट 15 ईयर से वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। एक एम्प्लॉय की सर्विस कितनी होगी? ज़्यादा से 30 ईयर्स। जब 30 ईयर्स की सर्विस में एक एम्प्लॉय 15 साल एक जगह पे दे चुका है तो क्या उसका ट्रांसफ़र का हक नहीं बनता है? हम इसी डिमांड को लेके बैठे हैं कि हमारी भी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो ये था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी ही नहीं है हमारी। हमारा मुख्य कारण यही है कि हमारी एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बने और वो इम्प्लीमेंट भी हो, सिर्फ वो कागज़ों में बन के नहीं रह जाए, वो इम्प्लीमेंट हो और हम अपने घरों में वापस आ सकें। लेकिन जब आप लोगों की अपॉइंटमेंट हुई थी तो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उस समय भी नहीं थी। सर यही तो ड्रॉबैक था ना उस टाइम का, उसी को तो हम इस टाइम करवाना चाहते हैं कि आपने तो उस टाइम रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया और सबसे बड़ा इसको ड्रॉबैक तो वही तो रखा, उसी को हम ख़त्म करना चाहते हैं कि अगर आप कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसका ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, एक सिर्फ हमारा ही होगा कि जो सिर्फ हमें दिखा दिया है रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप हम एक बॉन्डेड लेबर बना के वहाँ रख सकते हैं। गवर्नमेंट एश्योरेंस दे रही है कि आप लोगों को जो है सुरक्षित माहौल दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। सर सुरक्षित माहौल देने के लिए गवर्नमेंट तो बोलती है, ठीक है, हम भी एग्री करते हैं इसके लिए, लेकिन अभी आप खुद देख सकते हैं कि जो वैली में जो हालात हैं क्या वो हमारे लिए कंडीसिव हैं? क्या हम वहाँ, क्योंकि हम लोग रेंटेड अकोमोडेशंस पे रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जिसके घर में हम रहते हैं उनके लिए हम लाइबिलिटी बन जाते हैं, उनको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है। वो भी एक आम नागरिक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं
तो हमारे लिए वहाँ पे रहने की ही जगह नहीं है, तो हम सुरक्षित कहाँ से रहेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से? सबसे पहले हमारी यही अपील है कि एलजी सर ने जो कमेटी बनाई है, हम हाईली थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए कि 15 साल के बाद उन्होंने हमारी इस डिमांड को जेन्युइन तो कंसीडर किया, कि माना कि हम जो मांग रहे हैं वो एक जेन्युइन डिमांड है। अब हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कमेटी आपने बनाई वो महीने से ज़्यादा उसको टाइम हो गया है और अभी तक उनकी एक भी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई है कि वो कर क्या रहे हैं। जब तक हमें कोई एश्योरेंस नहीं मिलेगा वहाँ से कि कमेटी क्या काम कर रही है, हम कैसे यहाँ से उठेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जो है कदम उठा रही है, कमेटी उसने फ्रेम कर दी है, तो आपको अपना प्रोटेस्ट बंद कर देना चाहिए? सर हमने टाइम दिया कमेटी को, ये नहीं है कि हमने टाइम नहीं दिया। हमने 15 से 20 दिन जो है हमने अपना प्रोटेस्ट बिल्कुल सिंबॉलिक कर दिया था। हमने बराबर बात करके उनको टाइम दिया कि आप टाइम लीजिए और कहिए। मेन इशू सर यहाँ पे ये आता है कि हम लोग यहाँ पर अकेले सफ़र नहीं कर रहे, हमारी फैमिली सफ़र कर रही, हमारे बच्चे 3 महीनों से स्कूल नहीं गए हैं और हम कितना बर्दाश्त करेंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम कैसे बर्दाश्त करें कि मैं खुद टीचर हूँ और मेरा बच्चा घर बैठा हुआ है 3 महीने से, उसके पास कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, ना उसका ऑनलाइन है ना उसका ऑफलाइन है। तो हमारी यही गुहार है कि अगर गवर्नमेंट की इस स्टेप को हम अप्रिशिएट करते हैं, पर एक टाइम भी एक मायने रखता है। अगर उसमें लिखा है टाइम बाउंड मैनर, तो टाइम बाउंड मैनर भी काम होना चाहिए, यही अपील है हमारी। विभिन्न विभागों में ये कर्मचारी जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज डर के माहौल में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार से अपील कर रहे हैं कि उन्हें सुरक्षित माहौल जो है वो फराहम करवाया जाए। जिस तरह से माननीय एलजी साहब जो है उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि वो कमेटी क्या काम कर रही है, उसका एश्योरेंस जो है वो आउटपुट क्या है वो सामने आना चाहिए। और लगातार ये लोग अपनी मांग को लेकर जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब एलजी साहब को, प्रशासन को देखना चाहिए कि अगर इनकी मांग जेन्युइन है तो इनकी मांग पर जो है ज़रूर गौर करना चाहिए और इनका प्रोटेस्ट ख़त्म करवाना चाहिए, जो आज 89 डे में प्रवेश कर गया है। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।